तक देश की सत्ता में रहे नेहरू। इंदिरा ने भी करीब 16 साल तक संभाली सत्ता। राजीव गांधी भी रहे 5 साल तक प्रधानमंत्री। सोनिया गांधी 19 साल से हैं यूपी से सांसद। राहुल गांधी भी 15 साल तक रहे यूपी से सांसद। फिर भी जो काम गांधी नेहरू परिवार नहीं कर सका, वो कदम उठाकर पीएम मोदी ने रच दिया इतिहास। देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी लगता है इतिहास रचने के लिए ही आए हैं। इसलिए बात धाकड़ फैसले लेने की हो या फिर मठ मंदिरों में पूजा पाठ करने की, जहां भी पीएम मोदी कदम रखते हैं इतिहास रच देते हैं। तभी तो भगवान श्री कृष्ण की जिस जन्मभूमि मथुरा में देश के किसी भी प्रधानमंत्री को दर्शन करने की फुर्सत तक नहीं मिली, उस जन्मभूमि में पहली बार 23 नवंबर को किसी प्रधानमंत्री ने कदम रखा तो वो है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने खुद श्री कृष्ण जन्मभूमि में जाकर कान्हा के दर्शन किए। देश की आजादी के बाद कई नेताओं ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने मथुरा जाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि में हाजिरी नहीं लगाई। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे नेहरू गांधी परिवार को भी इतनी सी फुर्सत नहीं मिली कि वो जाकर कान्हा के दर्शन कर सके। जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू 16 साल तक इस पद पर रहे और इस दौरान यूपी के जिला प्रयागराज की फूलपुर सीट से सांसद भी रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यूपी में ही स्थित श्री कृष्ण की जन्मभूमि जाने की फुर्सत नहीं मिली। इतना ही नहीं, जिस दिल्ली में बैठकर नेहरू सरकार चलाया करते थे, वहां से मथुरा की दूरी महज 183 किलोमीटर है, लेकिन इसके बावजूद नेहरू मथुरा जाकर कान्हा की जन्मभूमि के दर्शन नहीं कर सके। इंदिरा गांधी देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी करीब 16 साल तक देश की सत्ता संभाल चुकी हैं। इतना ही नहीं, यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद भी थी, यानी देश की संसद में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन इसके बावजूद यूपी की होकर भी इंदिरा गांधी को यूपी में ही मौजूद श्री कृष्ण जन्मभूमि जाकर दर्शन पूजन करने का वक्त नहीं मिला। पिता नेहरू की तरह उन्होंने भी बतौर प्रधानमंत्री कभी भी श्री कृष्ण जन्मभूमि में हाजिरी नहीं लगाई। राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुपुत्र राजीव गांधी भी 5 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे और यूपी की अमेठी लोकसभा सीट से सांसद भी रहे, लेकिन इसके बावजूद राजीव गांधी को भी कभी इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वो कम से कम एक बार मथुरा जाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि में हाजिरी लगा सके। सोनिया गांधी इंदिरा की बहू और राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी भी पिछले 19 सालों से यूपी की रायबरेली सीट से सांसद हैं और राजधानी दिल्ली में ही रहती हैं, जहां से मथुरा ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सोनिया गांधी आज तक 183 किलोमीटर की दूरी तय करके मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं जा सकी, यानी अपनी सास और पति के नक्शे कदम पर चलते हुए सोनिया गांधी भी कभी श्री कृष्ण जन्मभूमि नहीं गई। राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की कमान संभाल चुके राहुल गांधी को पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बताया जाता रहा है। यहाँ तक कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी को पीएम पद के चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा है। इसी से समझ सकते हैं कि पार्टी में राहुल गांधी का कितना बड़ा कद है। गांधी परिवार से आने वाले राहुल गांधी भी यूपी के अमेठी जिले से 15 साल तक सांसद रहे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी तो मथुरा जाकर बांके बिहारी के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ही दूरी पर स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि जाने की जहमत नहीं उठाई। यानी नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया की तरह राहुल गांधी भी श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने से बचते रहे हैं। गांधी नेहरू परिवार की जन्मभूमि से ये दूरी कहीं न कहीं इस मंदिर से जुड़े विवाद को लेकर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि को लेकर दशकों तक विवाद रहा, उसी तरह से मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी मस्जिद को लेकर विवाद होता रहा है। लेकिन इसके बावजूद इस विवाद की परवाह किए बिना खुद पीएम मोदी 23 नवंबर को मथुरा भी गए और श्री कृष्ण जन्मभूमि में शीश नवाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बनकर इतिहास भी रच दिया। ऐसे प्रधानमंत्री और गांधी नेहरू परिवार के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मथुरा में जाकर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे परिवारजनों, व्रत के बारे में हमारे संतों ने कहा है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सा गांव।
बंसी वर्षो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। अर्थात वृंदावन जैसा पवित्र वन कहीं और नहीं है, नंदगांव जैसा पवित्र गांव नहीं है, यहां के बंशी वट जैसा वट नहीं है, और कृष्ण के नाम जैसा कल्याणकारी नाम नहीं है। ये व्रज क्षेत्र भक्ति और प्रेम की भूमि तो है ही, ये हमारे साहित्य, संगीत, संस्कृति और सभ्यता का भी केंद्र रहा है। इस क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश को संभाले रखा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रजभूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, आज आजादी के अमृत काल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मुझे खुशी है कि ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद श्रद्धालुओं की सुविधा और तीर्थ के विकास के लिए बहुत से काम कर रही है। ब्रज रज महोत्सव जैसे कार्यक्रम विकास की इस धारा में अपना प्रकाश भी बिखेर रही है। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें।